So hi everyone, welcome to my YouTube channel Mysterious Kush, and if you are new to my channel then please subscribe it. So हम आज की वीडियो में देखेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा डेटा साइंस किससे रिलेटेड है? डेटा से रिलेटेड है, राइट? तुम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, राइट? काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इधर क्या हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के भी फॉर्म में हो सकता है और वीडियो के भी फॉर्म में हो सकता है, राइट? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डेटा साइंस का, राइट? सो बेसिकली डेटा साइंस इज स्टडी ऑफ डेटा। मीन्स जो डेटा साइंस है वो स्टडी ऑफ डेटा है, राइट? और इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग डेटा टू इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हम सिंपल मीनिंग में बताएं तो डेटा साइंस क्या है? स्टडीज है किस चीज का? डेटा का, राइट? और ये क्या करता है? ये डेटा को रिकॉर्ड करता है, फिर स्टोर करता है और उस डेटा को एनालाइज करता है फॉर द फ्यूचर पर्पस और फॉर द इफेक्टिव एक्सट्रैक्ट। सपोज हमको कोई डेटा चाहिए उस इंस्टेंस पे, तो हम ये चाहेंगे ना कि हम कम से कम टाइम में उस डेटा को फेच करें, राइट? तो हमारा जो गोल क्या है? द गोल ऑफ डेटा साइंस इज टू गेन insight and knowledge from any types of data, both a structure और unstructured, right? मतलब हमारा गोल है कि जो भी हमारे पास डेटा है उससे हमें कुछ इंसाइट मिले, कुछ नॉलेज मिले। कोई भी किसी भी टाइप का डेटा हो, वो या तो स्ट्रक्चर वे में हो सकता है या अनस्ट्रक्चर वे में हो सकता है। स्ट्रक्चर मतलब उसका एक स्पेसिफिक टाइप होगा, मतलब उसको अच्छे से अरेंज करके रखा हो, तो वो स्ट्रक्चर डेटा उसको बोलते हैं। और जो अनअरेंज डेटा है उसको हम अनस्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट? तो तो इस स्लाइड में सपोज हमारे पास कोई डेटा है, फिर हम उसको, राइट, इस चार्ट के हेल्प से उसको एनालाइज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये सब ग्राफ बना हुआ है, फिर ये बार है, फिर पाई पाई चार्ट भी इधर बना हुआ है। तो हम इसके हेल्प से क्या करते हैं कि डेटा को एनालाइज करते हैं कि जो हमारे पास जो डेटा है उससे हम कैसे उससे आउटपुट निकालें, कैसे उसको स्टोर करें कि एफिशिएंट वे में हम उसको यूज कर सके, राइट? जैसे यहाँ भी ये डेटा, फिर जैसे एनालिटिक्स हम एनालाइज कर रहे हैं चीजों को कि कितना टाइम लग रहा है कोई डेटा को फेच होने में, राइट? तो हम चाहेंगे कि हमारा टाइम जो है वो कम लगे। गॉट इट? तो जो डेटा साइंस होता है उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लाइक उसको समझने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज मैथ्स एंड स्टैटिक, राइट? बिकॉज हम देखें कि जो डेटा है उसको हम एक चार्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई चार्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टैटिक्स इम्पोर्टेंट है और मैथ्स भी इम्पोर्टेंट है कि कितना डेटा हम सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसका एफिशिएंसी क्या है। फिर कुछ एथिकल स्किल भी होनी चाहिए कि हम डेटा को अच्छे तरीके से हैंडल करें। और नेक्स्ट पॉइंट है टीम प्लेयर स्किल। लाइक अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा हो ह्यूज ह्यूज अमाउंट में, तो उसको हैंडल करने के लिए हमको एक टीम की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो टीम भी होनी चाहिए, राइट? और जो नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल। मतलब कि इस इंडस्ट्री में, डेटा साइंस इंडस्ट्री में हमेशा रिसर्च होती रहती है। कोई ये डेटा मिलता है, फिर उस पर रिसर्च होता है, कुछ इंफॉर्मेशन गेन होते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हमेशा आप सीख रहे हैं चीज़ों को। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो सामने वाला पर्सन होगा उसको अच्छे से समझ में आएगा, अंडरस्टूड होगा पॉइंट्स,
राइट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट स्किल। तो जो भी हम डेटा साइंस में जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, चाहे ज़्यादा हम चीज़ों को अंडरस्टूड कर पाएंगे रिलेट करके। फिर डेटा साइंस के लिए मशीन लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर प्रेडिक्शन वाली चीज़ें हो जाती है ना, कि हम डेटा को एनालाइज करके कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मशीन लर्निंग का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डेटा विजुअलाइजेशन। तो जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है उसमें बेसिकली हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, कुछ इनपुट लेते हैं, आउटपुट आता है, उसको चीज़ों को चेक करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हाँ इस इनपुट से ये आउटपुट आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि उस डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं कि हाँ अब ये काम कर रहा है, और उसको प्रोसेसिंग करने के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की नीड पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली हम लोग डेटा साइंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होता है वो पाइथन ही होता है। अगर पाइथन में आप एक्सपर्ट हो तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है डेटा साइंस में। और और जो पाइथन से ही अपन मशीन लर्निंग के भी प्रोग्राम लिखते हैं। गॉट इट। तो नेक्स्ट पीपीटी पे मूव करते हैं। तो जो ये नेक्स्ट ये डेटा साइंस का एक लाइफ साइकिल भी होता है। गॉट इट। तो इसमें जो फर्स्ट जो लाइफ साइकिल है, फर्स्ट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी डेटा हो उस चीज को हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे जो भी इंफॉर्मेशन है हमको पता होना चाहिए। दूसरी चीज की डेटा माइनिंग, राइट। तो डेटा माइनिंग में क्या है कि हम उस जो भी डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है बस उसी को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट जो पॉइंट है डेटा क्लीनिंग, उसमें हम जो अनवांटेड डेटा है उसको रिमूव कर दे रहे हैं, कि जो भी हम कोई आउटलुक टाइप का जो भी एरर वगैरह ज़्यादा ज़्यादा ना आए इसलिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है डेटा एक्सप्लोरेशन। एंड देन हम क्या करते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, राइट, कि हम बस मीनिंगफुल डेटा को यूज कर सके। और लास्ट में सिक्स पॉइंट में हम क्या करते हैं कि एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। क्या कैसे ट्रेन करेंगे कि हम उसको कुछ इनपुट देंगे, राइट, इनपुट हम उसको कुछ प्रोवाइड करेंगे, वो उससे कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे, फिर एरर चेक करेंगे कि कितना एरर आ रहा है। अगर एरर को हमको क्या करना है कि मिनिमाइज करना है। गॉट इट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो डेटा विजुअलाइजेशन है, कि हम डेटा को अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं, उस चीज़ों को अंडरस्टूड कर रहे हैं। गॉट इट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and also hit the like button, and also hit the press the bell, so you will get a notification when I upload the any new videos. Got it. So thank you.